अच्छा तो अभी तक हमने ये देख ली ट्रांसफॉर्म में रोटेशन की प्रॉपर्टी, और लास्ट टाइम हमने जहाँ स्टॉप किया था वो मेरे पास ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी थी। ट्रांसफॉर्म मेरे पास मेन प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मेरे पास कुछ चीज़ें आती हैं ट्रांसफॉर्म के हवाले से। एक है रोटेशन है, स्केलिंग है, स्क्यू है, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक ट्रांसलेट प्रॉपर्टी है। हमने लास्ट टाइम देखा था क्या चीज़, रोटेशन की प्रॉपर्टी। अब देखते हैं ट्रांसलेट। ट्रांसलेट को अगर मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी दे दूं और मैं बोलूं भाई 100 px ट्रांसलेट हो जाओ, तो देखो मूव कर जाएगा। क्या करेगा? 100। और यही प्रॉपर्टी में आपको दिखाया था लास्ट टाइम भी मैंने, माइनस के साथ यूज करूं तो ये माइनस की तरफ क्या करेगा? मूव कर देगा। -100 px और 100 px पे ये क्या करेगा? मूव हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये कौन सी प्रॉपर्टी उठाता है भाई? बाय डिफॉल्ट ट्रांसलेट में अगर मैंने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस डिफाइन नहीं किया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी उठाएगा? एक्स एक्सिस की। दूसरी मेरे पास ट्रांसलेट पर ही अगर मैं आ जाऊं, और सॉरी ट्रांसफॉर्म पे, और मेरे पास ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी पे अगर मैं आऊँ तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है इसमें वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आता हूँ, मैं यही काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ 100 px, सेव करता हूँ तो 100 px माइन नीचे की तरफ आ जाएगा। और अगर इसी चीज़ को मैं आगे की तरफ चलाना चाहूँ ऊपर की तरफ, तो माइनस प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकता हूँ, जो कि ये माइनस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं किसी एक चीज़ को ट्रांसलेट करने में। अब बात आएगी यहाँ पर कि हम ये चीज़ यूज़ क्यों कर रहे हैं। हम तो मार्जिन भी दे सकते हैं, हम तो पैडिंग भी दे सकते हैं। तो बेटा हम इसको यूज़ करेंगे आगे अभी ट्रांजिशन और एनिमेशन के अंदर, जहाँ पर क्योंकि अभी ये कोई स्मूथली मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं बिलफर्ज कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ इसी प्रॉपर्टी को मैं इसको ऐसे नहीं मूव करवाता, मैं कहता हूँ भाई हॉवर पर आओ। डिव आप पर जब हॉवर किया जाए, क्या किया जाए? हॉवर किया जाए, तो फिर आपने ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या करनी है? अप्लाई करनी है। ठीक है, अब इस पर क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। यही काम मैं इस पर क्या कर सकता हूं? रोटेशन के लिए भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं कहता हूं भाई ट्रांसफॉर्म भी हो जाओ और रोटेट भी हो जाओ, मैं इसके लिए यहां से ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेशन वाली ये उठाता हूं, कमेंट करता हूं, और इसको सॉरी सबसे पहले मैं कमेंट से हटाता हूं अपने पास, अब लाता हूं तो मेरे पास, अच्छा सॉरी मैंने ट्रांसफॉर्म डबल दी हुआ है, इनको एक ही देना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, तो अब हॉवर करने पे क्या कर रहा है? ये रोटेशन की प्रॉपर्टी मेरे पास उठा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म आगे हम यूज करेंगे, किस तरीके से कहाँ का इसका यूज है सारा देखेंगे वन बाय वन। और अभी मैं जी नहीं नहीं नहीं, दो प्रॉपर्टीज मल्टीपल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। मैंने कहा ना मैंने डबल कमिट किया हुआ है, एक ही के अंदर हम डबल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड मेथड है वो भी हम यूज करेंगे आगे जाके, हमने ये चीज लगानी है क्योंकि मैं तो चाहता हूं भाई वो नीचे भी आए और साथ में रोटेट भी हो जाए और साइज भी बढ़ जाए इस तरीके से। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो इसके अंदर हमने देख ली ये है। अच्छा, इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसलेट हो गई, रोटेट हो गई। तो ट्रांसफॉर्म में मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है, वो है मेरे पास स्केल। क्या? स्केल। स्केल करना किसी चीज को, क्या करना? इसका साइज मेंटेन करना। अब स्केलिंग में दो तरह से कर सकता हूं। किस तरह से? दो तरह से। स्केलिंग अगर मैं लेता हूं एक्स एक्सिस पे, किस पे, और मैं कर देता हूं 1, सेव करता हूं, कुछ भी नहीं हुआ है ना। अच्छा, मैं एक काम करता हूं आपको डिफरेंस समझाने के लिए, इस प्रॉपर्टी को मैं लगाता हूं इसकी हॉवर पे। कहां लगाता हूं? ताकि आपको बाजायर जब मैं हॉवर करूं तो ये फर्क नजर आए, अदरवाइज ना आए। ठीक है, डिव पर आया और डिव को मैंने कहा आप पर मैं हॉवर करूं जब, तो आपने क्या करना है? ट्रांसफॉर्म की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ये मैं कहां लगा रहा हूं ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी? स्केल एक्स पर। ठीक है, स्केल एक्स पर यहां आता हूं, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को चेंज करूं, अब जाके देखता हूं अब फर्क आ रहा है। अगर इसमें उसको 3 कर देता हूं, अब फर्क आ रहा है। अच्छा, मैं अब y करता हूं इसको और 1 कर देता हूं, कोई फर्क नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको 2 करता हूं, तो स्केलिंग का मतलब होता है कि उसके साइज को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? अगर मैं 2 टाइम्स किया
तो इसका साइज जो था उसके साइज को इसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अगर मैं 3 लिख दूं तो 3 टाइम्स बड़ा कर देगा उसके साइज को। अगर मैं 4 लिख दूं तो 4 टाइम्स उसके साइज को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। तो उसके साइज को कितने टाइम स्केल करना है, बड़ा करना है उसके साइज से, तो वो हम यहाँ स्केलिंग की मदद से बताते हैं। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी स्केल, ठीक है, स्केल प्रॉपर्टी की मदद। अच्छा अब ये मैं एक्स एक्सिस में भी बता सकता हूँ। और अच्छा ये मुझे मिटाना नहीं है, मुझे याद दिलाते रहना कि मुझे ये क्या करने हैं, कमेंट करके छोड़ना है सब, ठीक है। ये और ज्यादा ही कर दिया मैंने, 2 और 1, ठीक है भाई, सेव हो गया। और 1 मिनट, सॉरी 2 करता हूँ और इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। अच्छा अब मैं ये लगा रहा हूँ, दोनों जगह मैंने लिख दिया ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म और ये वाला चक्कर। भाई ये 2 प्रॉपर्टीज लगी नहीं रही हैं, क्या करूं मैं। इसके लिए एक्स बड़ा भी कर देते हैं बेटा, ठीक है। वैसे वो कीवर्ड है उसका, एक्स बड़ा ही लिखना है आपने, तो लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्म की आप कलरिंग की भी बात करें, अगर मैं डिव के ऊपर आता हूं और आपको कलर की प्रॉपर्टी बताता हूं, कलर क्या है, कलर क्या है, व्हाइट, कलर ग्रीन हो गया। व्हाइट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सीएसएस में क्या करता है, वो जो प्रॉपर्टी आपने रिसेंटली ऐड की है, लास्ट टाइम ऐड की है, उसको क्या करता है, पिछली वाली पर ओवरराइड कर देता है, पिछली वाली को हटा देता है, अगली वाली प्रॉपर्टी को यूज करवाता है, ठीक है। अब मैं तो चाह रहा हूं इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड काम मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म। भाई वो बोलेगा जी, मैं बोलूंगा स्केल क्या कर दो, मैं बोलता हूं 2x, देख रहे हो, सिंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गया, दोनों पे अप्लाई हो गया। 1 टाइम लगाने पे देखो 1 करता हूं, अगर स्केल कर दो 1 के हिसाब से नो इशू, 2 कर दो, 3 कर दो, क्लियर। अब इशू यहां तक तो सॉल्व नहीं हुआ मेरा, मसला ये है, प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि ठीक है सर, लेकिन हम तो चाहते हैं कि x की वैल्यू अलग दें और y की वैल्यू अलग। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म को कहना है जी ट्रांसफॉर्म, भाई वो बोलेगा जी, आपने कहना है स्केलिंग कर दो जी, 1,2 या 2,3, एक्स एक्सिस फर्स्ट वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू, अब जाओ, हो गया। एक्स एक्सिस से कितना स्केल हुआ, 2 टाइम्स, और y एक्सिस से 3 टाइम्स स्केल हो गया। प्रॉपर्टी समझ आ गई यहां तक, क्लियर है। अच्छा बेटा आप लोग ना कॉपी रखा करो, ये प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा आगे आ जाएंगी कि आपको ऐसे याद नहीं रहेंगी बहुत सारी, और फिर आपको मटेरियल मिल जाएगा एक जगह, सारा मटेरियल मिलना और उसको फिर समझना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज बड़ी चुन चुन के जमा की हुई होती हैं, आप लोग इनको लिख लिया करेंगे, भाई ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इनको लिख के रखें अपने पास। मैं कोई फास्ट नहीं जाऊंगा, ऐसा लगता है कि भाई सर लिखेंगे तो लिखने का टाइम मुझे बता दिया करो, मैं स्टॉप एक प्रॉपर्टी लगा के स्टॉप करूंगा, आप लिख लो बेशक, और बाकी इतना मसला ही नहीं होता। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी डायरेक्ट लिख दो ना, ट्रांसलेट पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं, आपसे लिख दोगे ट्रांसफॉर्म में स्केल, और वो तरीकेकार अपनी मर्जी। बाकी तो आपको TR मैंने बताया, आपको मारोगे आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट चीज उसने खुद दे दी नहीं, स्पेलिंग्स याद करने की जरूरत नहीं है, ना कैपिटल एक्स ना स्मॉल एक्स, ठीक है, दोनों एक्स याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा यहां तक आ गया हॉवर वाली प्रॉपर्टी पे। मेरे पास एक और प्रॉपर्टी हमने देख ली, वो कौन सी थी, स्केलिंग की प्रॉपर्टी। अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी मेरे पास आती है क्या, स्क्यू। ट्रांसफॉर्म पर आता हूं और स्क्यू कर देता हूं इसको, 30 डिग्री थी आई थिंक, हाँ ठीक है, ये आ गया, ठीक है। स्क्यू करता है, इसको रोटेट कर देगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से, इस तरीके से, ठीक है। वो कहते हैं ना स्क्यू की खाली उर्दू अब मुझे भी नहीं आती, क्या बोलते हैं उसको यार, वो तिरछापन किसी चीज को बोलते हैं, आ ही गई देखो थोड़ी बहुत, ठीक है, वो तिरछा बनाना ना, किसी चीज को ऐसे फ्लिप करना, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाता है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है, डिग्री की शक्ल में होगा। ये भी अगर मैं इसको कर दूं 90 डिग्री, देखो क्यों गायब हुआ, यूं मुड़ गया पूरा, ये किस तरह मुड़ गया, बिल्कुल यूं मुड़ गया, आप क्या दिखेगा मुझे, ये यही चीज। और अगर मैं इसको कर देता 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री घूम फिर के वहीं आ जाएगा। मैं इसको कर देता हूं 360 डिग्री, देखो वहीं पर आ जाएगा, घूम कर वापस वही एक पूरा राउंड मार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये, और इसमें एक और प्रॉपर्टी कौन सी लगती सकती है मेरे पास भाई,
एक और प्रॉपर्टी क्या लग सकती है, हाँ टर्न की। मैं इसमें क्या वैल्यू दे सकता हूं, सॉरी प्रॉपर्टी ने टर्न की वैल्यू क्या दे सकता हूं, या तो मैं ये वैल्यू दे सकता हूं डिग्री की शक्ल में, या फिर यही वैल्यूज में किस में दे सकता हूं, टर्न की शक्ल में। ठीक है, अब इसके साथ जितना ज्यादा, अब ये सर कहाँ यूज होती है बेटा, एनिमेशन के लिए यूज होती है। आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ कार्ड्स वगैरह, बहुत सारी वेबसाइट आप विजिट करते हैं जहाँ कुछ कार्ड्स होते हैं अलग से स्टाइल के अंदर दिख रहे होते हैं, तो वहां पर क्या होती है, कुछ स्क्यू की इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज हो, हालांकि इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। सबसे ज्यादा एनिमेशन या ट्रांसलेशन में जो प्रॉपर्टी यूज होती है रोटेशन की, ट्रांसलेशन की, ये यूज होती है। और स्केलिंग भी यूज होती है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ लेवल तक, क्योंकि बहुत ऐसा कम ही होता है लोग किसी चीज का साइज डबल करवा रहे हो सकता है थोड़ा सा हम क्लिक करें किसी चीज पर या हॉवर करें तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, डबल बहुत कम करवाते हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं बहुत छोटी होती है जिनका साइज डबल करवाना पड़ता है, तो वहां हम स्केल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्क्यू में भी यही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ, इसमें ये जो प्रॉपर्टी दी है ये मैंने किस में दी है भाई, डिग्री में दी है टोटल। अब मैं ट्रांसफॉर्म को यही प्रॉपर्टी अगर दूं हॉवर करने पे ट्रांसफॉर्म, और मैं कहता हूं इसको आप क्या करो, स्क्यू करो एक्स एक्सिस पे, कितना 45 डिग्री, यहां जाता हूं देखो 45 डिग्री एक्स एक्सिस की तरफ, यूं तिरछापन शुरू हो गया इसका। और अगर मैं यही चीज प्रॉपर्टी चाहता हूं कहां पे, वाई एक्सिस की तरफ, तो वाई एक्सिस पे इसको मूव करवा सकता हूं। ट्रांसफॉर्म स्क्यू की प्रॉपर्टी लगाता हूं वाई एक्सिस पे 45 डिग्री, ठीक है। अब वाई एक्सिस के हिसाब से इसने क्या कर दिया, अपने आप को मूव करना चाहिए। अब यूं मूव कर, पहले क्या था, यूं यूं लेट रही थी, ठीक है, ये इस तरह गिरने की कोशिश कर रही थी, अब क्या करेगी, ये इस तरफ गिरनेगी, यूं मूवमेंट शुरू, यूं और यूं प्रॉपर्टी में। समझ आ रही है बात, क्लियर है। इसको भी अगर मैं दे देता हूं 70 डिग्री, देख रहे हो, इस तरीके से क्या कर रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से मूवमेंट करना शुरू हो गया है। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज 4 किस्म की जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें से 3 तो आपको मैंने बता दी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली। तो ये हमारे पास मेन लगने वाली किसकी, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज तो हमने क्या कर ली, पढ़ ली, लेकिन कुछ खास मज़ा नहीं आया, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं चाहता हूं यही चीज़, अच्छा ये एक काम करता हूं ना, मैं ये हॉवर जो है ना, डिव को ऐसे ही रहने देता हूं, डिव तो मेरे पास एक ही है, तो मैं ये सब हॉवर पे ही लगाना पसंद करूंगा। डिव मेरे पास है ना, तो इसको हॉवर पे ही लगा देता हूँ, और मैं यहाँ आता हूँ और उसको हॉवर की प्रॉपर्टी ही दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ आया हॉवर किया, ये मूव कर रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड। और यही चीज़ मैं यहाँ आता हूँ, इस पर मूव करता हूँ, वेल एंड गुड, ये मूव कर रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ आता हूँ, इसको यूँ कराता हूँ, अच्छा ये तो 1 टर्न हो गया। और यही काम मैं यहाँ आता हूँ रोटेशन पे, परफेक्ट, ठीक है, ये भी हो गया। और मैं हॉवर पर आता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ इसको, ओ कंट्रोल वाई, ठीक है, और मैं इसको कमेंट करता हूँ, इस चीज़ से कमेंट हटाता हूँ मैं, और यहाँ आता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो 360 डिग्री ही मैंने मूव कराया हुआ है, तो इसमें यह है कि 360 ऐसे नहीं पता चलेगा। मैं आता हूँ यहाँ, ट्रांसलेट पर हटाता हूँ ये, और हॉवर करता हूँ, देखो मूव कर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन इसमें कुछ स्मूथनेस नहीं है। क्या नहीं है, अब मैं चाहता हूँ मैं हॉवर करूँ, ठीक है, तो ये मूव करे, बट ये मूव इस तरह से ना करे जिस तरह से अभी कर रही है, क्या। तो इसके लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, क्या चीज। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कोड उठाता हूँ, ये कोड मैंने अपलोड किया था ना लास्ट टाइम वाला, मैं इसको कमिट करता हूँ, और मैं ये पूरी प्रॉपर्टी डिव की जो है ना, ये ऐसे ही कट कर रहा हूँ, ये जितना भी कमेंट हुआ हुआ है इस पूरे को उठाता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, और यहाँ आता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इससे बाहर, इसका इस कोड से कोई लेना देना नहीं है। अब डिव है मेरे पास, और डिव पर ये कुछ प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, बॉडी बंद, ये भी बंद, ठीक है, ये रहा डिव है। और मैं यहाँ डिव पर आता हूँ, अब मैं डिव पर लगाऊंगा ट्रांजिशन, क्या क्या प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिट करना, मुंतकिल होना, क्या होना, मुंतकिल होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अगर मैं बात करूं कि
MS वर्ड के अंदर, सॉरी MS पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशंस होती हैं, है ना। प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स पर लगाया जाता है ट्रांजिशन। क्या लगाया जाता है कि जब एक पेज से दूसरे पेज पर जाए या कोई चीज ट्रांजिट हो, मुंतकिल हो, तो उसकी मुंतकली के दरमियान, उसके ट्रांजिट होने के दरमियान किस टाइप की एनिमेशन उस पर अप्लाई हो, क्या हो उस पर अप्लाई हो। अच्छा, अब ये वाला काम हम देखेंगे ट्रांजिशन की मदद से। अब ट्रांजिशन आपने लगानी क्या है, तो दुनिया में आप सब समझ लो, प्रोग्रामिंग के उसमें आने के बाद सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं ट्रांजिशन के हवाले से, गौर से सुन लो, बच्चे फिर बाद में बताते हैं सर आपने बताया था इसको वहां लगाना है। मैं सिर्फ ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, नॉट एनिमेशन। एनिमेशन नहीं, किसके लिए, हाँ किसके लिए, किसके लिए, तो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी आपने हॉवर के अंदर नहीं लगानी। कहां नहीं लगानी, हॉवर के अंदर नहीं लगानी, बल्कि उस एक्चुअल डिव या एक्चुअल चीज जिस पे आप ट्रांजिशन चाहते हो उस पर, एक्चुअल उस पर लगानी है, ठीक है, एक्चुअल उस पर, आपने उसके हॉवर पर नहीं लगानी ये प्रॉपर्टी। किस तरीके से अभी हम देखते हैं। मैं आता हूं यहां पर और मैं इसको कहता हूं भाई हॉवर करने पे तुम ट्रांसफॉर्म हो जाना। क्या हो जाना, ट्रांसफॉर्म। और मैं बोलता हूं आप ट्रांसफॉर्म में रोटेट होना, रोटेट हो जाना आप 40 डिग्री। यहां तक तो मेरा ख्याल है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हॉवर करने पे 45 डिग्री। अच्छा, अब 45 नहीं तो 90 करते हैं इसको थोड़ा सा, 90 डिग्री आप क्या हो जाना, लेकिन स्मूथनेस नहीं है। देखो मैं ऐसे कर रहा हूं, ये ऐसे छलांग मार के हो जाता है। मैं चाहता हूं ये क्या हो जाए, स्मूथली वर्क करे, तो मैं आता हूं ट्रांजिशन पर। अच्छा, ट्रांजिशन पर जैसे ही आता हूं तो ओरिजिन है, डिले है, ड्यूरेशन है, प्रॉपर्टी है, टाइम फंक्शन है, स्टाइलिंग है, बॉक्स है, आगे बहुत कुछ है। मेनली चीजें ये हमारे पास। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है कि ट्रांजिशन पर आप प्रॉपर्टी कौन सी लगाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, प्रॉपर्टी पर आया। अगर मैं पहला काम देता तो ऑल, ऑल पे कर दिया, कोई फर्क नहीं आया, है ना। अब मैं आता हूं, ऑल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये अब ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ट्रांजिशन मतलब कि भाई मुंतकली किस प्रॉपर्टी पे लगानी है, किस पर लगानी है आपने। मैं लिख देता हूं इस ऑल की जगह मैं ये कर सकता हूं ट्रांसफॉर्म पे। किस पे, ट्रांसफॉर्म पर लगाना चाहता हूं मैं। किस पे लगाना चाहता हूं, जब ये ट्रांसफॉर्म हो तब। अब ये तो हो रहा है, इसके बाद अगली चीज आती है। अब देखो जो भी, अगर मैं बैकग्राउंड कलर यहां देता तो बैकग्राउंड हॉवर करने पर बैकग्राउंड कलर हो जाए ग्रीन, मान लिया कि ग्रीन, हॉवर करने पे कलर क्या हो जाए, ग्रीन। लेकिन फटाक से क्या हो जाता है, ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा ट्रांसफॉर्म सिर्फ यहां लगे, प्रॉपर्टी अगर मैं ऑल करता हूं तो क्या डिफरेंस है, मैं ऑल कर देता हूं, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने ट्रांजिशन की टाइमिंग नहीं बताई। क्या नहीं बताई, तो दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास आती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन। क्या, ड्यूरेशन पर आता हूं मैं, और ड्यूरेशन में मैं कर देता हूं 5 या 2 या 3, 5 सेकेंड एस, और मैं यहां आता हूं। आप देख रहे हो, अब ये डिले में अपनी मर्जी से जितना, अब ये स्मूथली वर्किंग करना शुरू हो गया है। देखो मैं एरो लाया, इस पर हॉवर किया, जैसे ही मैंने कर्सर लाया तो इसने क्या किया, तो अब फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा, अगर मैं ऑल ना करके इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं, ट्रांसफॉर्म, अब क्या होगा, देखो पहले क्या था, ग्रीन एकदम हो जाएगा, ग्रीन पर सेकंड अप्लाई नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने, और यही चीज अगर मैं इसके साथ करूं, मैं बोलूं भाई सिर्फ प्रॉपर्टी सिर्फ बैकग्राउंड पर लगे, और बैकग्राउंड रटना पड़ता है। मैं यहां से बैकग्राउंड कलर को कॉपी करता हूं और यहां आकर पेस्ट कर देता हूं। जो प्रॉपर्टी आपने यहां हॉवर पे दी है ना, वो प्रॉपर्टी आपने वहां, यहां आता हूं, देखो फ्लिप ऐसे ही हो गया, लेकिन ग्रीन वाला क्या हुआ, फ्लिपिंग पर रोटेशन पे प्रॉपर्टी का ड्यूरेशन अप्लाई नहीं हुआ। किस चीज पे हुआ, कलर पर हुआ। और इसीलिए हम जब ट्रांजिशन की ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, एक मिनट, आई थिंक F11 दबा दिया मैंने, हाँ,
तो अब मैं आता हूं यहां ऑल लिख देता हूं, क्या करता हूं अब ये ऑल जितनी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है सब उठाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर अब मैं इसको करूं 90 डिग्री की जगह 180 डिग्री तो आपको ज्यादा स्मूथली पता चलेगा। अगर मैं अब इसको करूं 360 डिग्री, अब आपको 360 डिग्री में डिफरेंस समझ आया कि 0 डिग्री और 360 में क्या था। अगर मैं इसको दे देता हूं 0 डिग्री, देखो लेकिन एक बात है, हॉवर करने पे 5 सेकंड में इसका कलर है, लेकिन एक चीज है, अब जैसे हटाए 0 डिग्री और 360 डिग्री का डिफरेंस अब आपको पता चला। 360 का मतलब एक राउंड घूम के तुमने वहां आना है, क्या करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर ये ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी कोई दे तो क्या होगा, नथिंग विल हैपन। ओके, होगा ऐसा, सर वही काम तो हो रहा है ना, लेकिन अब फर्क ये, जैसे ही मैंने माउस हटाया, इस चीज को बहुत गहराई में आपने समझना है, बड़ी डिटेल में। देखो बेहतरीन चल रहा है ना। देखो अब यही चीज अगर मैं एक काम करता हूं 360 है तो फर्क समझ नहीं आएगा आपको, मैं इसको कर देता हूं 90 डिग्री, 90 या 180 कर देता हूं, मूव करके यहां से यूं आया, ठीक है, और एकदम देखो सीधा हो गया। और यहां पर लगाने में ये फर्क है, और अगर वहां ऊपर लगाता हूं मैं इसको, तो क्या फर्क है। एक मिनट, मैंने यहाँ कोई ऐसा काम किया है क्या, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाना सिर्फ। अच्छा सॉरी, मैं रोटेशन भी ऊपर ले आया हूँ और ट्रांजिशन भी, ठीक है एक मिनट, मुझे सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज ऊपर लानी है। तो मैं यहाँ आता हूँ और इन दो प्रॉपर्टीज को मैं क्या करता हूँ ऊपर लेकर आता हूँ, जस्ट ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी। आप देखो अब ये मूव तो इसमें हॉवर पे तो वही काम है भाई, लेकिन जब हॉवर हटाऊंगा तो देखो स्मूथली वापस आएगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये दिखने में तो पता चल गया, लेकिन यहां पर और वहां पर ये क्वेश्चन है आपसे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन कब अप्लाई होगी, जब हॉवर होगा, और जैसे ही हॉवर हटेगा इस ट्रांजिशन का काम खत्म। हॉवर हुआ, ट्रांजिशन शुरू, हॉवर हटा, ट्रांजिशन खत्म, काम ही खत्म हो गया। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी में यहां लगाता हूं तो अब इसका ताल्लुक ट्रांजिशन हॉवर से नहीं है, इसका ताल्लुक किससे हो गया, अब इस कंटेंट से, इस एलिमेंट से, डिफ से ताल्लुक जुड़ गया कि जब तक डिफ पर एरो है मुझे अपना काम करते रहने। देखो ये रहा, ठीक है, और डिफ से एरो हटाऊंगा अभी, लेकिन डिफ तो है ना, तो प्रॉपर्टी तो डिफ पे लगी है, डिफ को आराम से ट्रांजिट करेगा। तो ये वाली बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर हो गई, बेहतरीन हो गया। अब यही प्रॉपर्टी बेचा, सिर्फ यही नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी आप और किस्म से लगा सकते हैं। क्या चीज लगा सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में आता हूं मैं, और ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा ये, और मैंने एक और चीज, सॉरी अक्सर चीजें मैं ऐसे भूल जाता हूँ, याद दिला भी दिया करो। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी तो ट्रांसफॉर्म की बताई नहीं ना, बीच में रह गई, वो इस तरीके से अप्लाई करेंगे। मैं डबल काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और अच्छा एक मिनट, कंट्रोल, हाँ ये भी, और मैं कहता हूँ भाई ट्रांसलेट भी होना है, या एक काम करता हूँ, स्केल करता हूँ इसको, स्केलिंग भी होनी है आपने, और स्केल हो जाना 2 के साइज से। क्लियर, बात समझ आई, और स्केल कर देना 1.5 के हिसाब से, साइजिंग भी बढ़ गई, वो भी बढ़ गया, और भी मैं बोलता हूं इसी के साथ आप ट्रांसफॉर्म में, अच्छा सिंगल ट्रांसफॉर्म नहीं, अब देखो सारी मल्टीपल प्रॉपर्टी है तो एक ही जगह लगाना है, बीच में कॉमा नहीं देना बेटा, ठीक है। देख लो ये छोटी छोटी चीजें जब करने बैठते हो, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी पढ़ी जहां हम कॉमा दे रहे होते हैं, तो यहाँ कॉमा दोगे तो फिर पागलों की तरह लगे रहोगे, छोटा सा एरर होगा। छोटे एरर नहीं मिलते आसानी से, बड़े एरर मिल जाते हैं। मैं भी आऊंगा देखूंगा, 1 मिनट में बता, छोटे एरर्स ऐसे होते हैं ना कि बोलता है यार सब ठीक है, क्योंकि इंसान इतना गौर नहीं करता, बोलता है यार ऊपर ऊपर से यार ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, ठीक जा रहा है, तो ऐसी मिस्टेक में फंस जाओगे। तो इनको पॉइंट्स को अपने जहन में रख लो, लिख लो कि भाई इनके दरमियान मल्टीपल प्रॉपर्टी लगाते हुए कॉमा नहीं लगना, स्पेसिंग देनी है आपने। एक और काम करता हूं मैं, बोलता हूं भाई इसी के साथ आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, ट्रांसलेट हो जाओ, सॉरी कहां पर
y पे 100px और साइज इसका कर देता हूं मैं, देखो डाउन भी हुआ अप भी हुआ, किस तरीके से मूवमेंट करा। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, सॉरी आई थिंक मैं इसको कर देता हूं 200px, देख रहे हो कैसे मूवमेंट करके दे रहा है ये। समझ आ रही है बात यहां तक, इजी है। इस तरीके से मेरे पास ट्रांजिशन की प्रॉपर। अच्छा अब एक और काम है, मैं कुछ और करता हूं, ट्रांजिशन पर आता हूं और न्यू प्रॉपर्टी है डिलेड। क्या, अब डिले क्या करता है, मैं डिले दे देता हूं 5 सेकंड का। अबे काम नहीं कर रहा यार ये ऐसे काम करेगा कि एरो रख के छोड़ दो, 5 4 3 2 1, डिले मेरे हॉवर करने के बाद कितने टाइम बाद ये काम शुरू हो। ये ऐसा होता है, बाज़-औक़ात आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं, उसको जैसे ही ऑन करते हैं तो वेबसाइट पूरी खुल जाती है, उसके 1-2 सेकंड बाद कुछ एनिमेशन आती है, तो उस पर डिले प्रॉपर्टी लगे। अच्छा वो अलग सीन है, सर ऑन लोड पे हो रहा है, सर ये उस पर आ रहा है, सर स्क्रॉल करने पर, तो ये जहां पर क्लिक, कोई भी बटन क्लिक करने पे कुछ हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी, वो काम हम इससे नहीं कर सकते सीएसएस से। देखो अभी तक जो भी काम किया मैंने, आज तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, क्या किए। अच्छा अब ये क्या हुआ है पता है, ये डिलेड वापसी में भी उतना डिले कर रहा है। हाँ समझ आ रही है, देखा 5 सेकंड बाद ही वापस भी आया है। अच्छा ये मत सोचना कि ये डिले एक ही साइड का, ये डबल साइड का लेगा। अच्छा इसमें अभी 1-2 चीजें और हैं, हम वो देखते हैं ना। तो अच्छा अब तक हमने देखो सीएसएस और अब तक HTML CSS को हम करते आ रहे हैं। आप एक बात नोट करते आओगे, हमने वेबसाइट पे कहीं क्लिक नहीं किया, कोई ऐसा काम किया कि कोई क्लिक करना पड़े। बस एक चीज देखिए कर्सर से कि ये करने पे कुछ हो सकता है, बस माउस के अलावा बाकी जो चीज है डायरेक्ट रिजल्ट होगा, पेज पर डायरेक्ट आएगा। तो इसका मतलब जहां पर भी कोई बटन भी बनाया हमने, हॉवर लगाया है, क्लिक नहीं लगाया, क्लिक करते हैं कुछ नहीं होता। तो जहां क्लिक है, अच्छा स्क्रोलिंग जो है ना, स्क्रोल करते हैं हम किसी पेज को, तो वो भी जावा स्क्रिप्ट का काम, क्योंकि स्क्रोल कोई बटन प्रेस हो रहा है, तो जहां पर कोई बटन प्रेस होगा, स्क्रोल हो, अप एंड डाउन के बटन्स हो, क्लिक हो, ये सब फंक्शनैलिटी पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये हम डिटेल में जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे। तो अभी अब इस एनिमेशन, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है, अब इस एनिमेशन को आप देखोगे ना वेबसाइट्स के अंदर, अब आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, इस टाइप की वीडियोस निकालनी है कि भाई ऐसी वेबसाइट ढूंढनी है जिनमें एनिमेशन हो रही हो अलग अलग, फिर चेक करना है, इंस्पेक्ट करना आता है, इंस्पेक्ट पे जाओ, अक्सर के एलिमेंट के अंदर जैसे मैं देखता हूँ ना प्रॉपर्टी सीएसएस की आ रही होती, तो वहां पर सीएसएस की ये प्रॉपर्टीज भी आ रही होंगी, ये प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही होंगी, आ रही होंगी। आपको दिख रहा होगा यार ये, अच्छा ये 2-3 प्रॉपर्टी को मिला के ये काम हो सकता है, अच्छा ये 2-3 को मिला के ये काम हो सकता है, तो ये लिमिट है। अभी तो हमने सिर्फ ट्रांजिशन देखी है, एनिमेशन देखोगे तो इसके अंदर क्या कुछ कर सकते हैं वो और ज्यादा कीजिए। ठीक है, वही बात है, आपका जितना ज्यादा शौक होगा, आप उसको जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे, आपकी एनिमेशन स्ट्रांग होती चली जाएगी। क्लियर हो रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक आ गई हमारे पास बात, ट्रांसलेट भी कर लिया ये भी, और ट्रांसफॉर्म की मैंने सारी प्रॉपर्टी एक साथ आपको लगाना बता दी। ठीक है, अच्छा अगला काम करते हैं डिले वाला। डिले वाला बहुत लंबा काम होता है, डिले को हम 1 सेकंड ही कर देते हैं, बहुत है। यहाँ ले गया, फौरन नहीं होगा 1 सेकंड, उसके बाद ये हॉवर जाके रुकेगा और फिर 1 सेकंड बाद अपना काम शुरू करेगा भाई। अच्छा हॉवर किया हुआ होगा, हॉवर ही था मेरा माउस, इस वजह से प्रॉपर्टी बैक जो है ना। और इसमें एक और चीज़ थी, कहाँ गई, क्या बता रहा था, हाँ ये मैं फिलहाल हटा देता हूँ, ट्रांसलेट एक्स वाला ना, ये आउट जा रही है काफ़ी चीज़ थोड़ी सी। ठीक है, और इसमें मैं ये कर सकता हूँ, स्क्यू कर सकता हूँ, स्क्यू प्रॉपर्टी लगा देता हूँ मैं और कर देता हूँ 30 या 45 डिग्री। मैंने क्या हुआ, अच्छा हाँ मैं डिले हटा ही देता हूँ यार, आपको कोड तो मिल ही गया डिले का। ठीक है भाई, अब ये देखो इस तरीके से एनिमेशन का काम कर सकते हैं इस पर। अब ये आप देखो एनिमेशन भी ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होगी। स्क्यू जो रह गया था ना, इसमें ट्रांजिशन के अंदर लगाओगे तो और इजीली पता चलेगा आपको 90 डिग्री क्या है, ये मैंने लगाया, ये किस पर चल रहा है, एक्स एक्सिस पर लगाऊंगा तो कैसे चलेगा। देखो बाय डिफॉल्ट क्या उठा रहा था वो,
एक्स एक्सिस ही उठा रहा है, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे करता हूँ मैं, एक मिनट में सेव नहीं किया क्या, वाई एक्सिस पे दिखाओ भाई। अच्छा ये एक ही दिखा रहा है, हाँ वाई एक्सिस पे मूव हो गया, ठीक है, रोटेट मार रहा है। तो ये इस तरीके से हमारे पास रोटेशन और स्क्यू काम करते हैं। और अच्छा इसके बाद ट्रांजिशन की एक और प्रॉपर्टी मेरे पास आती है। ट्रांजिशन में क्या देख लिया, क्या था, टाइम इन फंक्शन, ये बड़ा प्यारा फंक्शन है, इसको देखना है हमने, टाइम इन फंक्शन, ठीक है। टाइमिंग फंक्शन में आता हूं और इज इन करता हूं। इज इन का आउट का मतलब होता है कि भाई बड़े प्यार से शुरू करना, बीच में तेज जाना और आखिर में फिर आराम से आ जाना, ठीक है। यहां आता हूं, देखो बड़े प्यार से शुरू हुआ, बीच में तेज हो गया, आखिर में गया आराम से, और देखो आराम से और बीच में देखो तेज हो गया। तो ये इज इन। अब इस तरह की टाइमिंग फंक्शन की बहुत प्रॉपर्टी, अगर मैं यहां आ जाऊं तो लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज अभी आपको देखने को यहां मिलेंगी। ये रही, इज इन है, स्टेप है, लीनियर है, पता नहीं क्या क्या है, फलाना ढिमकाना है। लीनियर में मेरे ख्याल से एक ही लाइन के हिसाब से देखो सब कंटेंट एक जैसा चल, शुरू से एंड तक एक ही स्पीड रखी हुई है, देखो कहीं पे तेज नहीं हुआ है, लीनियर एक लाइन की शक्ल में। और इज आउट करता हूं, आई थिंक आउट वाले पहले तेज करेगा और आउट वाले में आई थिंक बिल्कुल स्लो निकलेगा, इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आता हूं यहाँ पे कि इसके कितनी प्रॉपर्टीज है सर। ये प्रॉपर्टीज कैसे चेक करूंगा, आप यहाँ आओ, इसके इंस्पेक्ट पर जाओ और अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी तैयार कर लो। यहां आने के बाद आप इस पर आओ और ये देख रहे हो ईज आउट लिखा हुआ है इसके स्टाइल्स के अंदर, ईज आउट ये आ रहा है सिंबल, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके भाई ये बॉल आ रही है, ये देखो अब ये एक लीनियर उसमें चल रहा है। मैं इसको हिलाओ, इसको मूव कराओ, देखो इतने गैप के साथ, देखो स्टार्ट में स्लो जाएगा, आस्ता आस्ता क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, देखो ये, इसको भी छेड़ सकते हो, देख रहे हो इस तरीके से। अब ये प्रॉपर्टी ठीक लगी, आपने क्या करना है, नीचे इसका कोड लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। आपने इस कोड को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और वहां जाके इस चीज को पेस्ट कर देना है। पेस्ट किया, इसको हटाता हूं मैं, देखा बाउंस हो रही है वो चीज, देखो बाउंस हो रही है, देखो बाहर निकल रहा है ऑन द स्पॉट। पहले और उसमें क्या फर्क था, पहले आता था ऑन द स्पॉट, यूं आके अपनी लोकेशन पे रुकता था। अब क्या होती है, जैसे बॉल होती है ना, बाउंस होकर कोई चीज ज्यादा बाहर निकल के आती है, तो ये वाला काम इसके साथ शुरू होगा। देखो ये जाएगा यूं, तो हमें यहाँ तो समझ नहीं आएगी कितना बाहर गया, लेकिन इस जगह क्लियर समझ आएगा। ये देखो अब ये बाहर निकला इसका ये वाला एरर, देख रहे हो ये जगह बाहर निकल कर आई है, क्यों आई है, बाउंस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी कस्टम एनिमेशन बना सकते हैं इसका यूज करते हुए इंस्पेक्ट का। और यही नहीं है, इसके अंदर और भी हैं, आप इसके अंदर जाओ इसके स्टाइल में, और अच्छा मैंने इंस्पेक्ट उस एलिमेंट को नहीं किया प्रॉपर, इस पर आता हूँ, इसी को इंस्पेक्ट करता हूँ मैं। और अच्छा इसके स्टाइल पर यार मैंने इसी को दिया है, हाँ ये आ गया इसका स्टाइल, ठीक है। यहाँ आया, क्लिक किया, और ये है इसके अंदर है अलग प्रॉपर्टी, देखो अलग अलग है, फास्ट, ईज इन, इन साइन, वो जो जितनी वहां पर आ रही थी ना उसके हिसाब से जितनी प्रॉपर्टी यूज करोगे उन सब का यहाँ इफेक्ट दिखा रहा होगा ऊपर, किस किस तरीके से। कुछ बाउंसिंग इफेक्ट हैं, कुछ हाफ इफेक्ट हैं, ये देख रहे हो, इसमें स्टार्ट से स्लो ये रहा, बाउंस की तरह जाएगा ये, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, इसको कैसे लगाएंगे, कंट्रोल सी करो, कॉपी यहाँ से और वहां जाओ, और इधर जाने के बाद आप इसको क्या करो, पेस्ट कर दो और वहां जाओ, और यही काम यहाँ अप्लाई करके देखो, ठीक है भाई, देखो कितनी स्पीड में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज इसकी आपको मिल जाएंगी, आप जो प्रॉपर्टी जिस तरीके से चाहो यूज कर सकते हो। अच्छा ये भी मेरे पास फुल साइज में, इसको भी छोटा साइज करता हूँ, इस पर आता हूँ, ये भी स्मॉल साइजिंग में रखता हूँ। अच्छा ट्रांजिशन की ये प्रॉपर्टी हो गई, डिले हो गई, मेजर प्रॉपर्टीज में आई थिंक सारी यूज़ कर ली, और ट्रांजिशन की इनमें से अभी ओरिजिन वाली प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी, बस मेनली प्रॉपर्टीज यही है। टाइम इन फंक्शन देख लिया, प्रॉपर्टी देख ली, डिले देख लिया, प्रॉपर्टी की बात समझ आ गई ना भाई सबको, प्रॉपर्टी जिस पर लगाना चाहो, जिस जिस पर। अच्छा प्रॉपर्टी में अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी तो आप क्या करोगे, जैसे अगर मैं एक और काम करता हूँ, बैकग्राउंड, और ठीक है मैं यहाँ आता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, और एक मिनट मैंने क्या काम गड़बड़ की है ऐसी,
वेट, अच्छा अच्छा ऊपर लिखकर छोड़ा हुआ है वो, तो वो इसका ही एरर दे रहा है नीचे तक। ठीक है, और मैं आता हूँ, डिग्री हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता रहा था आपको मैं, ध्यान से निकल गई, क्या चीज़ बता रहा था, हाँ, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के लिए मैं आता हूँ ट्रांसफॉर्म बैकग्राउंड, और इसी के साथ में आता हूँ कलर। इसका कलर भी चेंज हो, कलर हो जाए येलो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कुछ लगानी हो, मैं चाहता हूँ ट्रांसफॉर्म हो और कॉमा COLR कलर हो, बस ये दो चीज़ें हो। ट्रांसफॉर्म से ट्रांसफॉर्म है, देखो, बस ये दो चीज़ों पे क्या अप्लाई होगा, उस पर अप्लाई नहीं हो रहा ग्रीन वाले पे। ग्रीन वाला देखो एकदम कलर जा रहा है, एकदम से ये क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, लाइटली काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इन दो चीज़ों पे लगाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। इसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी कॉमा का यूज करते हो। देखो यहाँ पे क्या है, कॉमा है, तो लिख लो अपने पास। और अगर यही प्रॉपर्टीज आपको शॉर्ट हैंड मेथड में यूज करनी हो तो कैसे करेंगे, है ना, ये सबको एक ही उसमें लिखना हो, एक ही ट्रांजिशन के अंदर। तो हम आते हैं यहाँ पर, मैं इससे भी हटाता हूँ। अच्छा एक मिनट, लाइन बाय लाइन ही कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है ना, ताकि आप इजीली हटा दो। ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा कोड, ठीक है, अभी के अभी ये कोड फौरन से आपके क्लासरूम पर लगा दूंगा ताकि आप ये काम कर सके। मैं आता हूँ और मैं बोलता हूँ ये सारी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी मुझे एक साथ लगानी है, तो मैं यहाँ आऊँगा गूगल पर, क्योंकि मुझे याद नहीं है ज़बानी। ठीक है, हम गूगल पर जाएंगे और गूगल भाई को बोलेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड। ठीक है, ये लिखेंगे और MDN रेफरेंस मिल गया इसका, MDN पे ही चले जाता हूँ मैं। और ये इसने दिखाई हुई है मुझे ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, ये रहा। किस किस तरीके से लगा सकता हूँ, पहले ट्रांजिशन का नाम क्या रखना है, दूसरे नंबर पे ड्यूरेशन, तीसरे नंबर पे डिले, चौथे नंबर पे क्या, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, नेम, ड्यूरेशन और ईज इन फंक्शन। अच्छा यार, डिले रख सकता हूँ, ईज इन फंक्शन रख सकता हूँ, और अगर मैं ये सब साथ चाहता हूँ तो क्या, डिले लास्ट वाला होगा और ईज इन फंक्शन ये वाला होगा। इसने सारी प्रॉपर्टी लगा के दिखाई है। मैं अगर यही वाला एक कॉपी मारता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला काम शुरू हो गया, आप मजे वाला है ना, आप आए यहाँ और उसको मार दें यहाँ। और मार्जिन वाला काम नहीं है, मार्जिन लेफ्ट टू राइट, वो मार्जिन दे रहा है, मार्जिन लेफ्ट टू राइट का मतलब उसने नीचे मार्जिन दिया होगा कि भाई एक कहाँ से लेफ्ट से राइट पर जा रहा हूँ। मैं आता हूँ, मैंने तो ऑल पे लगाना है, ठीक है, ऑल 4 सेकंड का, और ईज इन हो, और ये करने के बाद यहाँ आता हूँ, इस पर जाता हूँ, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है भाई, ये मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, लगना स्टार्ट हो गया। अच्छा मैंने क्या क्या लिख दिया पता नहीं, जो भी लिख दिया वो सारी प्रॉपर्टी वो क्या कर रहा है, अप्लाई करना शुरू हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम लोगों ने आगे वो देखना है, एनिमेशन देखनी है कि एनिमेशन किस तरीके से होती है। और आप लोग अब बैठेंगे सिस्टम्स पर और इन प्रॉपर्टीज़ की अच्छे से तैयारी करें। बस हमारी CSS समझो एंड है, कल मैं आपको ये सिखा दूंगा। और कुछ हमारे पास कलर्स रह गए थे, लीनियर ग्रेडियंट वगैरह 2-4 चीज़ें रह गई हैं, वो बता दूंगा मेन। तो हम CSS यहाँ पर एंड करेंगे इस वीक में, बस ये वाला लास्ट वीक है। इस वीक में जिसको CSS की कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया आप लोग पूछ सकते हो, प्रैक्टिस करो दबा के। नेक्स्ट वीक हमारा बूटस्ट्रैप चलेगा, 4-5 दिन 6 दिन या हो सकता है 2 हफ्ते के अंदर बूटस्ट्रैप को डिटेल में पढ़ ले। बूटस्ट्रैप में ये हो जाएगा, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा बनाना सीख जाओगे फटाफट से ना, ऐसे होंगे बने बनाए टेम्पलेट्स निकालोगे। पहले मैं आपको सब क्लासेस बता दूंगा। बूटस्ट्रैप के बने बनाए टेम्पलेट्स उठाना कोई गलत बात नहीं है, क्या नहीं है, तो गलत बात है कहाँ, गलत बात है कहाँ कि आपने पूरा टेम्पलेट उठा के कॉपी करके मार दिया, पेस्ट कर दिया। बड़े बड़े डेवलपमेंट हाउसेज में ये काम हो रहा होता है। नैव बार बनाना है तो हर दफा नैव बार थोड़ी बनाते हैं, जाते हैं bootstrap5.com, नैव बार बना बनाया उठाया, कौन सा नैव बार, रिस्पॉन्सिव नैव बार, उठा के मारा पेस्ट, नैव बार अप्लाई बटन के साथ रिस्पॉन्सिव बर्गर बटन दे रहा है या नहीं, है ना। सब कुछ इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है, इजीली मिल रहा है वहां पर। तो अब मसला यहाँ है कि सर वो मिल तो रहा है तो क्या सीखना है, हमने ये सीखना है वो डेवलपर जानता है कि उसने वो उठा लिया, अब मसला ये उसके अंदर कुछ चेंजिंग करनी पड़ गई। अब हमें पता ही नहीं उसके अंदर लिखा हुआ है भाई डीफ्लेक्स, D1, MP, M1, P1 है, ये क्या होता है,
हमें उसकी क्लासेस पढ़नी है कि किस क्लास के अंदर क्या काम हुआ हुआ हमें मिल रहा है। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, आप देखो ये CSS का कोड कुछ पहले से लिखा हुआ है, बस इसकी क्लास यहां पर अगर मैं लगा दूं, अगर मैं क्या करूं, इसकी बिल फर्द अगर मैं बोलता हूं भाई डिव है ना, डिव मैं इसको दे देता हूं box1, और मैं यहां आता हूं, आपको ये चीज समझाना चाहता हूं। तो मैं यहां आया और मैंने कहा Ctrl+S, कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ। मैं बोलता हूं यार एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, होती नहीं है भाई, जो मैं बता रहा हूं बस एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां आया और मैंने कहा क्लास नेम, क्लास क्या है box1, तो ये क्या करती है, ये एनिमेशन अप्लाई कर देती है। आई थिंक मैंने डॉट दिया है, class1 box1 ही नाम दिया है ना इसको, इनको डिव दिया हुआ है, डिव दिया हुआ है, और एक मिनट इसको भी box1 देना पड़ेगा, box1। अच्छा कर दिया है, और डॉट box1 और डॉट box1, यही अप्लाई किया मैंने, ठीक है। क्या किया है मैंने ऐसा, कहाँ डॉट नहीं डाला, नहीं कोई इशू बता रहा है छोटा सा, लेट मी चेक दिस आउट। डिव पर उठाया इसमें, बॉडी है box1 क्लियर, box1 की ये प्रॉपर्टी 4 सेकंड में ट्रांजिट करने वाली, एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ। चलो यार अब डिव से ही चलाता हूँ फिलहाल, कोई प्रॉब्लम दे रहा है फिर चेक करना पड़ेगा। अच्छा इस कोड को तो मैं वहाँ पुश कर दूंगा, नहीं ऐसे भी काम नहीं कर रहा भाई, किसी चीज़ को छेड़ दिया है मैंने क्या, या लोड नहीं किया, कैंसिल तो नहीं कर दिया था मैंने कहीं, अच्छा हाँ आई थिंक मैंने ये कैंसिल किया था क्या। इस कोड को दोबारा रन करता हूँ और यहाँ आता हूँ, डिले नहीं लगा हुआ, 4 सेकंड का डिले दिया हुआ है हाँ, और यहाँ आता हूँ, पहले इसको बंद करता हूँ।